प्रबलता। आज चतुर्दशी का दिन है, 14 दिए जिस माँ उसने जिस मन से घर के बाहर लगाए, बच्चों की नेत्र की रोशनी कम हो तो 14 दिए जब थाली में लेकर जाए घर में लगाकर दिए दिए तो उन दियों को बच्चों की चश्मा हटाकर नेत्रों से दर्शन कराए। भगवान 14 दिए जो आप लगा रहे हो चतुर्दशी के दिन व्रत रहे दिए जी के आप भगवान को समर्पित करें। जैसा स्कंद पुराण में वर्णन लिखा हुआ है, चतुर्दशी का शिव महापुराण में वर्णन लिखा हुआ है, वैसा वर्णन हमारे विष्णु पुराण में लिखा गया है। उसके अनुसार 14 दिए जो लगा रहे हैं उसमें 14 की 14 दिए लंबी बंदी के लगाए। ये भी दिया है बोल बाती का फूल बाती का जो दिया लगाएंगे घी का, उसको 14 दिए में से एक दिया आप निवेदन रहेगा कि घी का दिया आप लगाएंगे 14 दिए में से, तो आप मट्टी का लगाएं चाहे आटे का लगाएं, जिस भी कामना से लगत 14 दिए में से जब पर कोई व्यक्ति का जो दिया रहेगा उस पर आप थोड़ा सा एक कटोरी ऐसी रखकर देखना, उसमें जो कालोच बन उस कालोच को दूध में घोल कर देखना। और वही दूध जिस बच्चे की विवेक कमजोर है, बुद्धि कमजोर है, पढ़ाई में मन नहीं लगता या मानसिक विकलांगता का शिकार है, डॉक्टर कह रहे इस को प्रोग्रेस करने में थोड़ा समय लगेगा, ऐसे बच्चे को वो दूध जो केसर का हो जाए अर्थात भगवान के पिए की कालोच से वो दूध थोड़ा सा चम्मच 2 चम्मच शक्कर मिलाकर उसको पिलाने का प्रयास। दूध में शक्कर मिला लेना, आपके केसर का वो कलर अर्थात वही कालों सा दिए की डालना और उसको सुबह उस बच्चे को जब सुबह का दूध बना उसमें दे, उसके बुद्धि का विवाह प्रबल होगा, विकास आनंद। जिसके परिवार में पति पत्नी का झगड़ा होता हो, जहाँ अदालत तक बात पहुंच गई हो या बेटियां मायके रह रही हो, पति कहीं दूसरी जगह रह रहा हो, या किसी पति का या पत्नी का स्मरण कहीं दूसरी जगह हो, उस पूरे साल भर में आप शंकर भगवान की आराधना करते हो। केवल भगवान शंकर के शिवलिंग आदि है, माता पार्वती जी का हस्तकमल ये शिवलिंग रखा हुआ, ये जलाधारी में से पानी बहने का स्थान, बीच में मोती शिलाएंगे जहाँ अशोक सुंदरी विराज रही है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी और जो भातो माता जी का हस्तकमल है। और ये जो शिवलिंग रखा हुआ है ये शिव का स्वरूप है। जहाँ पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है उस स्थान पर मात्र जिस सती पत्नी का आपस में विवाद चल रहा हो, अदालत में झगड़ा चल रहा हो, विवाद चल रहा हो, आपस में प्रेम समाप्त हो गया हो, एक दूसरे का सम्मान करना भूल गए हो, बात हाथ में झगड़ा करते हो, जरा जरा सी बात में मनमुटाव हो जाता हो, वो केवल एक कच्चे दूध की मात्र उंगली को भिनाकर अगर जहाँ शिवलिंग रखा हुआ है वहां पर केवल कामदेव रति शिव और पार्वती का नाम लेकर मात्र उस कच्चे दूध की मात्र उंगली ही फेर देते हैं तो उन पति पत्नी का जिंदगी में कभी विवाद नहीं हो सकता और कभी गलत मार्ग पर वो जान 35 साल की हो गए, 30 साल से ऊपर के हो गए, 45 साल के हो गए और जिनका विवाह नहीं हुआ है वो बेलपत्री की मध्य पत्ती पर केवल कच्चा दूध लगाकर ही भगवान शंकर को समर्पित कर देते हैं। तो अगली जो आनंद त्रयोदशी आती है उससे पहले उसका मंगल विवाह हो जाता है। इतना महत्व है आनंद त्रयोदशी। अभी गणेश जी विसर्जन हुए, गणेश जी को जल में विसर्जन किया तो आपके मन में प्रश्न तो खड़ा होगा, आया तो होगा कि गणेश जी के 10 दिन तक बिठाओ, नित्य पूजन करो, ने पाठ करो, ने अर्चना करो, ने 10वें दिन इनके विसर्जन कर दो और वो भी पानी में कर दो, पानी में विसर्जन करो। तो ये कहां लिखा है कि जल में विसर्जन करो? श्रीमद् भागवत पुराण की रचना जब वेद व्यास जी महाराज करने के लिए बैठे, वेद व्यास जी ने सुखदेव जी से कहा कि मैं मंत्र बोलूंगा, मैं श्लोक बोलूंगा, इसको लिखेगा कौन? तो सुखदेव जी ने बोला गणेश जी से विनती करो। गणेश जी से कहा कि आप लिखोगे? गणेश जी बोले मैं लिखने को तैयार हूं, पर बोलते बोलते तुम रुक गए तो मैंने भी लिखना छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं भागवत को विराम दे दूंगा, मैं आगे नहीं लिखूंगा। अब वेद व्यास जी बड़े चक्कर में पड़ गए, क्या करें? तो गणेश जी से कहा मेरे श्लोकों में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, उसमें से गलती को छांटना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा।
इतना सुंदर संबोधन श्री वेदव्यास जी ने कहा कि मैं जो श्लोक बोलूंगा आपको लिखने के लिए है, उसमें मैं कुछ गलती करूंगा, उस गलती को छांटना है, तब श्लोक लिखना है। क्यों कहा वेदव्यास जी ने ये बात? गणेश जी भगवान है, वेदव्यास जी कहते हैं मैं तो संसारिक मनुष्य हूं ना, गलती तो कर सकता हूं। गलती कौन करता है? जम के बोलो भगवान गलती करता है क्या? नहीं, गलती कौन करेगा? मनुष्य। गलती मानव करेगा, गलती मनुष्य करेगा। और गलती करने के बाद अगर हमसे अपनी जिंदगी में कोई गलती हो जाती है तो एक बार क्षमा मांगने में कुछ जाता है क्या? प्रणाम करने में कुछ जाता है क्या? निवेदन करने में कुछ जाता है क्या? नहीं। गलती हो गई मुझसे तो गणेश जी लिखते 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 10 दिन हो गए गणेश जी महाराज को। शरीर में ताप पड़ने लगा गणेश जी महाराज के। भाई वेदव्यास जी ने गणेश जी के हाथ का स्पर्श करा तो शरीर तो तप रहा था। वेदव्यास जी ने वहीं पर श्रीमद् भागवत के श्लोकों को विराम दे दिया। अब नहीं बोले। गणेश जी लिखते 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 थक गए, ताप पड़ गया, शरीर गर्म हो गया। वेदव्यास जी ने कब करूं क्या? 10 दिन से लिख रहे हैं और शरीर पर ताप पड़ रहा है, करा क्या जाए? उन्होंने गणेश जी का हाथ पकड़ा, उठाया और कहा चलो प्रभु हमारे साथ में। वेदव्यास जी गणेश जी को ले गए और ले जाकर शीतल जल में श्री गणेश जी महाराज को बिठा दिया। गणेश जी को पानी के अंदर उनको विराजमान कर दिया कि अब आप ताप को थोड़ा ठंडा कर लीजिए। शीतल जल में बिठाया। उस दिन से नियम हो गया कि 10 दिन गणेश जी बैठते हैं और फिर उनका विसर्जन होता है पानी के अंदर, जल के अंदर। शरीर का ताप मिट जाए। तो गणेश जी ने वचन दिया है वेदव्यास जी महाराज को, आपने मेरे ताप को मिटाने के लिए मुझे जल में बिठाया है। जो मुझे जल में विसर्जन करेगा मेरा ताप तो मिटेगा ही, साथ में जो मुझे जल में विसर्जन करेगा उसके जीवन के भी ताप को मैं मिटा दूंगा, उसके जीवन के ताप को मैं मिटा दूंगा। ताप मिटा दिया। पर करो गणेश जी का विसर्जन, मना नहीं है हो, पर अच्छे से करो रे हो। अब मत छोरा छोरियों तो निशाना लगाए, वो हमारा गणेश जी जय दिया, वो महाराज सबसे आगे पहुंचा तो इधर वाला ने इधर से फेंका, हो गया। ये हमारे धर्म की हंसी उड़ा रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी अनंत चतुर्थी के दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में बता रहे हैं। अगर आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो लंबे समय से बीमार है या बार बार बीमार पड़ता है, या आपके घर में कोई बच्चा है जो पढ़ने में कमज़ोर है या मानसिक स्थिति से कमज़ोर है, तो यह उपाय आप ज़रूर करिए। और आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आए।